हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे क्योंकि अब एक ही महीना बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अब लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, कैसे आपको प्रॉपर रिवीजन अपना प्लान करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज है 22 नवंबर और आपका एग्ज़ाम 24 दिसंबर से कंडक्ट होने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पुराने वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ रेफर इट। तो अभी से लेके तब तक आपके पास 30 दिन हैं, पूरे पूरे 30 दिन। और ये 30 दिन आपके हैं पूरी तरह से, इसे कोई नहीं ले सकता आपसे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर भी 30 दिन पूरे आपके हैं। लेकिन तो अब इस 30 दिन में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। तो अब देखिए, 30 दिन का मतलब क्या हो गया? अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 10 दिन आप मान के चल सकते हैं कि 10 दिन आप एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये स्ट्रेटजी आप कभी मत फॉलो करिएगा कि पूरे 10 दिन शुरू के हम रीजनिंग पढ़ लें, फिर 10 दिन इंग्लिश पढ़ लें, उसके लास्ट के 10 दिन जीए पढ़ लें। देखिए, ये तो बिल्कुल सोचिएगा भी मत, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं और हमारा नेचर ह्यूमन नेचर है। ऑलराइट। तो क्या होता है कि हम लोग एक ही चीज़ अगर करते हैं, बार बार करते हैं, बहुत दिन तक लगातार करते हैं, तो हम लोग उससे बोर होने लगते हैं, हमारा दिल हटने लगता है, हमारा फोकस उतना अच्छा नहीं रहता है। तो अगर आप 10 दिन पूरे रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग कितना ही इजी सब्जेक्ट क्यों नहीं है, लेकिन आप क्या होगा कि आपका एकदम कंसंट्रेशन ख़राब होने लगेगा 2-3 दिन के बाद। आप अगर दिन भर रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर आपको। तो इसलिए मैं क्या बता रही थी आपको कि 30 दिन अगर आपके पास हैं तो आप, ये बात तो है कि 10 दिन आपको एक सब्जेक्ट को डेडिकेट करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा एक गो में आपको 10 दिन डेडिकेट करना है। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। ओके। और इसके अलावा देखिए, अगर आप, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात अगर लेके चल रही हूँ, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप सबके पास एटलीस्ट 4 घंटे होंगे पूरे 24 घंटे में से। ये बहुत ही कम मैंने लिया है ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जो लोग मतलब जॉब करते हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके लिए भी थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो ये। तो इसलिए मैं अभी 4 घंटे लेकर चल रही हूँ। तो 10 × 4 यानी कि 40 आवर्स आपके पास 40 घंटे हैं एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या ये एनफ नहीं है? तो अब आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। फाइन। देखिए, सबसे पहले रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग को मैंने सिर्फ 1 घंटा डेडिकेट किया है आपके 4 घंटे में से। यानी कि 3 घंटे आपके अभी और अदर सब्जेक्ट के लिए रहेंगे और रीजनिंग के लिए सिर्फ आप 1 घंटा ही देंगे। 1 घंटे सफिशिएंट है, ट्रस्ट मी। और इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, अब तक आपने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। मतलब अगर आपने पहले CHSL दिया है या CGL दिया है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा वाकिफ़ होंगे, क्या चीज़ आती है उसमें, क्या चीज़ नहीं आती, ये चीज़ आपको थोड़ा बेसिक पता होगा। तो अब क्या करना है आपको? अब आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, अब आपको मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने CGL का पेपर उठाया और उसमें हर तरह के क्वेश्चन फिर होंगे, उसमें वर्बल, नॉन वर्बल, मिसिंग नंबर सीरीज़, क्लॉक, कैलेंडर सब होगा उसमें। तो आपने एक सेट पूरा सॉल्व कर लिया, बस एक दिन का टास्क आपका बस इतना ही रहेगा। ओके। और आप ये करेंगे कहाँ से? देखिए, बेस्ट सोर्स जो है स्टेनो की तैयारी करने के लिए वो है CGL के प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्योंकि देखिए, जो स्टेनो का लेवल होता है वो CGL से कम होता है और जो CGL का है वो थोड़ा सा अपर लेवल माना जाता है। तो अगर आप CGL की तैयारी उसके जो है प्रीवियस ईयर पेपर लगा ले रहे हैं तो आपका स्टेनो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, आपके रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आप CGL के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए रादर दैन स्टेनो के प्रीवियस पेपर। ओके। और देखिए, एक छोटा सा टारगेट मैं आपको ये बना के दे रही हूँ कि ट्राई करिए कि हर दिन आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करें। ओके। बाकी ये आपके विल के ऊपर है, अगर आप चाहें तो 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 100 थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। आप 70 to 75 क्वेश्चंस डेली अटैम्प्ट करिए और इसको करने में कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे एनफ है यार, 1 घंटे तो हो जाएंगे। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 1.5 घंटे लग सकते हैं, नहीं तो 1 घंटे में आराम से आपका हो जाएगा। तो आप ये सोचिए, अगर आप डेली 50 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दिन में और आपने ये कंसिस्टेंटली किया, एक दिन भी बिना गैप किए, तो एट द एंड ऑफ दिस मंथ आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे? 1500 क्वेश्चंस रीजनिंग के। अब आप खुद सोचिए, अगर आप 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको समझ में नहीं आए कहाँ से आ गया है, या आपका हाथ ही ना चले, आपको पैटर्न ना समझ में आए किसी सीरीज़ में? ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए। आप इतनी मिस्टेक्स अपनी पकड़ चुके होंगे 1500 क्वेश्चंस करने में कि मतलब बहुत आराम से आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये रीजनिंग की एक अच्छी और सबसे सटीक स्ट्रैटेजी थी लास्ट 1 महीने के लिए। इसके अलावा देखिए, आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल मॉक कर रहे हैं
तो जहाँ कहीं भी आपको फ़ील हो कि आप कहीं अटक रहे हैं या कोई टॉपिक फॉर एग्जांपल सिटिंग अरेंजमेंट आता है, आपको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपके बार बार हर मॉक में वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वहाँ समझ आइए कि इसको हम मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। आप उसको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी किसी भी सोर्स में आपके नोट्स हों, अगर कहीं से भी आप उसको एक बार पूरा बेसिक से पढ़ लीजिए। ओके। और इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनालाइज़ करना। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा फील करिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं। ये नहीं कि आप दे रहे हैं फिर एक क्वेश्चन नहीं आया, पीछे जाके आंसर देख लिया, फिर अगले क्वेश्चन में चलो ठीक है फिर से देख लिया आंसर। ये सब कोई तरीका नहीं होता है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप पहले पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। बीच में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप उसको पेंसिल से मार्क करते चलिए। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप फिर से वापस आइए, फिर से उन क्वेश्चन को देखिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। फिर आप मतलब जब ये रहे कि आप एक तरह से मान के चलिए कि ऑफलाइन आप सबमिट कर रहे हैं अपना पेपर, फिर जितने मार्क्स आए आप उसको एक डायरी में नोट करिए कि मेरे फर्स्ट डे मैंने फर्स्ट मॉक दिया, इतने मार्क्स मेरे आ रहे थे ऑफलाइन मॉक। तो देखिए इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास ऑनलाइन पूरा माहौल हो एग्ज़ाम देने का, मॉक्स देने का। आप ऐसे भी चाहें तो अपने मॉक्स ऐसे ही करके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस क्या आपको बढ़ाना है, एक्यूरेसी और स्पीड, दैट्स इट। ओके। तो ये हो गई रीजनिंग की बात। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है, और अगर मुझे कुछ लगेगा ऐसा तो मैं आगे आपको फर्दर वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। ऑल राइट। तो लेट्स कम टू इंग्लिश पार्ट नाउ। देखिए इंग्लिश ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। वैसे होती तो इसमें बहुत बेसिक ही इंग्लिश है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो आपके मार्क्स हैं उसमें पूरे 100 नंबर का पेपर आता है, तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये 10 नंबर का आता है, हर बार आया है। और जब जो चीज़ हर बार होती है वो मेरे ख्याल से इस बार भी होगी ऑब्वियसली। कुछ नहीं तो 5 नंबर का 8 नंबर का आएगा ही, मतलब 10 मार्क्स तो आप लेके चलिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होते हैं। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। 10 मार्क्स का मतलब ये है कि आपके 10% नंबर इंग्लिश में आपके हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए एक्टिव पैसिव है, वो भी 10 मार्क्स का है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लें तो 20 मार्क्स ऐसे ही मेरे निपट जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए देखिए कहाँ से पढ़ें। अगर आपके पास किरण की प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक है सीजीएल वाली, तब तो वेल एंड गुड है, आप उसमें से कर सकते हैं। और डेली आपको क्या करना है, सिर्फ 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एंड 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के। आप बताइए मुझे ये करने में कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से 20 मिनट्स, आधे घंटे, इससे ज़्यादा लगेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से। अगर आपके पास देखिए किरण की बुक नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इसका मेरे ख्याल से डाउनलोड मटेरियल अवेलेबल होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, आप वो सारे सॉल्व कर लीजिए। ओके। तो जैसे आप मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ दिस मंथ आप 300 क्वेश्चन कर चुके होंगे, एक्टिव पैसिव के 300 क्वेश्चन कर चुके होंगे। अब देखिए क्वेश्चन वही होता है, पैटर्न भी वही होता है, बस क्या करते हैं सेंटेंस चेंज करके रख देते हैं। वैरायटी उनके पास कुछ ज़्यादा है नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन आते हैं यार, कुछ भी नहीं ऐसा है। बस जो चीज़ जो रूल्स उसमें एप्लीकेबल है वही रूल्स इसमें भी एप्लीकेबल होंगे। तो आपको इन दोनों चीज़ों में बस यही इतना करना है। ओके। इसके बाद आते हैं वोकैबलरी पे, जो सबसे बड़ा एक सरदर्द होता है इंग्लिश का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम। अब ये देखिए इन सब में 5-5 नंबर के सब कुछ आते हैं, तो 20 नंबर आपके यहाँ से हो गए, 5, 5, 10, 5, 15 एंड 5, 20। ओके। तो टोटल आपसे मतलब 40% पेपर आपका यहाँ से पूरा कवर होता है। इसके अलावा देखिए जो बचता है वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्लोज टेस्ट आ जाता है, फिलअप्स आ जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है ना। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आपको डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके। और इसके अलावा देखिए हाँ वोकैबलरी पार्ट पे फिर से आते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगेन कोशिश करिए कि जो भी पहले पूछा गया है आप वो ही याद करके जाएं। मतलब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ले ली, अब 1000 वर्ड ही याद कर रहे हैं बैठ के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और ईडियम याद कर रहे हैं बैठ के। अब उसका सबका टाइम नहीं है, वो सब जो करना था वो सब लोग मतलब पहले करने वाली बातें थी ये सारी। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, जो भी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, इन तीनों एग्ज़ाम्स में जो भी पहले पूछा गया है इससे रिलेटेड वोकैबलरी या कोई वर्ड आपको दिख गया, तो ट्राई टू मेमोराइज इट। आप याद करने की कोशिश करिए, डेली एटलीस्ट 10 वर्ड्स याद करिए, 5-10 वर्ड्स याद करिए। ठीक है। और इडियम्स फ्रेजेस देखिए इजी होते हैं, मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई है कि आप कैसे याद कर सकते हैं। ये इसकी एक्चुअली प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे है, अगर आप थोड़ा सा देखें, अगर आपको लगेगा कि वो हेल्पफुल है तो मैं फिर से वो सीरीज़ कंटिन्यू भी कर सकती हूँ। ओके। तो प्लीज़ आप उसको रेफ़र करिएगा। और मैं बार बार कह रही हूँ कि आप प्लीज़ कुछ नया मत पढ़िए, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए सीजीएल के। इट विल हेल्प यू अलॉट गाइज, ट्रस्ट मी। ओके। Now coming to last part, that is general awareness section.
देखिए ये एक बहुत ही बड़ा हार्ट अटैक टाइप होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट इतना बल्की होता है, इतना ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें हैं। तो देखिए इसके लिए एक्चुअली मैंने पहले, बहुत पहले, अभी आई गेस 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कैसे आपको जनरल अवेयरनेस अप्रोच करना चाहिए। तो प्लीज़ आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फिर से अगेन आपका सोर्स क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर ओनली। और देखिए इसमें इस बार क्या है कि जैसे जनरल अवेयरनेस जो होता है इसमें 20% वेटेज मेरे हिसाब से करंट पोर्शन को दिया जाता है, यानी करंट अफेयर्स को। तो आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे? जो भी 6 महीने में हो रहा है आपको उसको न्यूज़ द हिंदू उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या होता है कि जो भी कंपाइलेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे या फिर किसी के चैनल पे, जो भी लोग इस तरह कंपाइलेशन ऑलरेडी बना रहे हैं, आप उनको फॉलो करिए, उनका कंपाइलेशन उठाइए। कुछ भी बहुत बड़ा बड़ा नहीं रहता है, बस जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, 15-20 से ज़्यादा नहीं रहते हैं एक महीने में, आप उसको मेमोराइज़ कर लीजिए। और इसको मेमोराइज़ करने में एक दिन में बस एक कंपाइलेशन याद करिए, ओके? बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं करने की ज़रूरत है। एक दिन में बस एक चीज़ याद करिए, उसके बाद दूसरे दिन उसको रिवाइज़ करके आगे याद करिए। तो आप थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है जनरल अवेयरनेस, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा करंट की तरफ डोमिनेंस अपना बढ़ा सकते हैं। काफ़ी हेल्प करेगा आपको ये। तो ये हो गई छोटी सी वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में जाऊँ, आपका टाइम टेबल बनाऊँ, आपका शेड्यूल बनाऊँ, तो प्लीज़ टेल मी, वो भी मैं कर सकती हूँ आपके लिए, ओके? और इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है, ये चीज़ें आपको एनीवे हेल्प करने वाली हैं। आप अगर एक दिन में ही लेके बैठ जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, फॉर एग्जांपल आप बैठ गए आज कि हम पूरा आज के दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स याद कर डालेंगे, रात हो जाएगी, कुछ नहीं याद होगा। जो पहले पढ़ा था, जो बाद में पढ़ा, इसके अलावा जो आपके दिमाग में एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन होगा वो अलग हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे बेटर ये है कि आप डेली 5 याद करिए, 10 याद करिए, लेकिन डेली करिए, कंसिस्टेंटली करिए, एक दिन भी आपका गैप नहीं होना चाहिए अब। और इसके बाद जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास कितना बड़ा एक बल्क तैयार हो गया है नॉलेज का, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज आ गई है। इसके अलावा देखिए मुझे एक बात और बोलनी थी कि आप मॉक्स भी देते रहिएगा। मतलब हफ्ते में मेरे ख्याल से आपको 2 मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए, एटलीस्ट 2 मॉक्स ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी करके अटेम्प्ट करने चाहिए। अब बेटर तो यही होगा कि आप ऑनलाइन करिए, क्योंकि ये 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें लास्ट में बच्चे के पास पेशेंस ख़त्म हो जाता है, 2 घंटे बैठने का पेशेंस भी होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप 2-3 मॉक्स तो ऑनलाइन दे दीजिएगा, लेकिन इसके अलावा आप ऑफलाइन मॉक्स भी ट्राई कर सकते हैं। ऑल राइट, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप मुझसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ओके? बाय बाय।